Good morning students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है. उसका फर्स्ट चैप्टर है यूनिफॉर्म मोशन. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था. मोशन क्या होती है, मैकेनिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन. ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर. सबसे पहले स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती. इसकी एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम एंड डिस्टेंस. नेक्स्ट है वेक्टर. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सभी की डायरेक्शन होती है. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? वेक्टर. वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर के टू पार्ट्स होते हैं. एक तो हमारे पास ये लाइन है, एक एरो. लाइन का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. एरो का मीनिंग होता है डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. अब हमारे पास ए बी एक वेक्टर है. इसके टू पॉइंट हैं, एक तो ए एंड बी. ए को हम बोलेंगे टेल और ओरिजिन ऑफ द वेक्टर. एंड पॉइंट बी को हम बोलेंगे टिप और हेड ऑफ द वेक्टर. ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? वेक्टर. जैसे फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे. वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं. इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले पाथ लेंथ. पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन ए गिवन टाइम इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम. ठीक है, पाथ लेंथ का मीनिंग डिस्टेंस ही होता है. इसका क्या मतलब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी गिवन टाइम में टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ. मैं आपको इसकी एग्जांपल के थ्रू स्टडी करवाती हूँ. लेट अस सपोज हमारे पास पाथ है ए बी सी ए. ठीक है, पहले कोई भी बॉडी पॉइंट ए पे थी, उसने ए से बी तक मूव किया, फिर उसने बी से सी तक मूव किया, फिर उसने सी से ए तक मूव किया. मैंने बताया पाथ लेंथ का क्या मीनिंग होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड पाथ लेंथ. देखो, पहले ए से बी तक मूव की थी, इसलिए टोटल पाथ क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, इसकी ए इसकी इनिशियल पोजीशन है और सी इसकी फाइनल पोजीशन थी. बट बॉडी ने सी से ए तक भी अपना पाथ ट्रेवल किया, वापस बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई. ठीक है, जब हम पाथ लेंथ को मेजरमेंट करेंगे तब हम इसका टोटल डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे. तो पाथ लेंथ क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखो. लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है. ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है. जैसे मैंने आपको बताया था ना, सर्कुलर मोशन में बॉडी किसी ऑर्बिट में मूव करती है. ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड. फिक्स पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल. लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट की ये ए इनिशियल पोजीशन थी. ठीक है, इसने मतलब कि पूरा ऑर्बिट ट्रेवल किया सर्कल का, पूरा सर्कमफ्रेंस ट्रेवल किया सर्कल का, मूव करके बॉडी ए पॉइंट पे आ गई. तो टोटल पाथ लेंथ क्या होएगा? 2πr. क्योंकि पाथ लेंथ की क्या डेफिनेशन होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड पाथ लेंथ.
इसके मेन पॉइंट देखो भी, फर्स्ट ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, नो डायरेक्शन, पाथ लेंथ की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। थर्ड पॉइंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नेवर जीरो, पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होती। लेट अस सपोज पहले बॉडी ए पे थी, ए से बी तक गई तो ए बी इसकी पाथ लेंथ हो जाएगी। ठीक है। लेट अस सपोज बॉडी की पोजीशन बी थी, सी तक गई, बॉडी की पाथ लेंथ बी टू सी हो जाएगी। मतलब कि नेवर जीरो, पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होती, ना ही नेगेटिव होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है मतलब कि पाथ लेंथ है, या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होएगा या डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होएगा, बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से लेस कभी भी नहीं होता। ये मीनिंग आपको जब डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन समझ ली तब समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पाथ लेंथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, नेवर जीरो, नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारे पास पाथ है, ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, बी इसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्टेंस है बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन थी वो क्या होगी, मतलब कि बॉडी ने ए से बी तक ट्रेवल किया, फिर वापस ए तक आ गई। ठीक है। फाइनल पोजीशन भी ए है, इनिशियल पोजीशन भी ए है, सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो क्या होएगा, जीरो। ठीक है। अगर मान लो बॉडी ए टू बी जाती, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट 10 था। अगर बॉडी ने ए टू बी ट्रेवल किया, बाद में बी टू ए ट्रेवल किया, तो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। मतलब कि अगर बॉडी घूम के उसी पॉइंट पे आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इस केस में डिस्टेंस क्या होएगा, अगर बॉडी ए टू बी गई, बी टू ए गई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 20। देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ऐसे ही आप सर्कल की एग्जांपल देखो, मान लो बॉडी पॉइंट ए पे थी, घूम के वापस ए पे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में अलग अलग भी आ सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इसमें डिफरेंस आएगा, ये तो टोटल पाथ है, ये शॉर्टर डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा या उससे ग्रेटर आएगा। ठीक है। इससे कभी भी लेस नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल टू डिस्टेंस, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होएगा या उससे लेस होएगा, बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है। ये मतलब कि आपको अलग अलग भी आ सकता है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है। मैंने आपको एक एक पॉइंट एग्जांपल लेके अच्छे से रीड करवा दिया है, आपने भी इसके सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है।